राधे राधे बच्चों, मैं पांडे सर। आज मैं आपको मैथ का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। सर्कल को कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त, गोला। आप लोग जानते हैं सर्कल को क्या कहते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन से मदद से आइए सर्कल के सारी चीज़ सीखते हैं, क्या क्या होते हैं सर्कल में, जो आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आता है व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल में जाने से पहले आपको पता रहना चाहिए सर्कल होता क्या है। तो ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। क्या कह रहा है? ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। क्या कह रहा है? ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस और फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कुछ कि कह रहा है कि ए सर्कल एक ऐसा सर्कल जो सतह के पॉइंटों का समूह है। सतह से पॉइंटों मतलब पॉइंट मतलब जानते हो बिंदुओं का समूह है, जिसमें क्या रहता है? फिक्स्ड डिस्टेंस होता है और फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो सर्कल क्या है फिर से एक बार बता दें। ये ऐसा सर्कल मतलब एक सर्कल का ऐसा वो है प्लेन है जिसमें पॉइंटों का समूह होता है, सेट होता है, पॉइंटों का सेट होता है और वह फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट पे होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो सर्कल देख लीजिए, सर्कल का एक गोला हम बना कर दिखा रहे हैं आपको। जैसा कि देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए एक गोला आपको बनाया, ठीक। ये एक गोला है, इसमें बताइए कि कितना कहाँ रेडियस मतलब कितना रेडियस कहाँ से बना सकते हैं, कितना डिस्टेंस हो सकता है और कितनी लाइन इसमें जा सकती है। सभी को आपको पता होगा कि ये देखिए पहली बात, इसमें जो है इसका आधा जो है रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस। और पूरा क्या होता है? पूरा यहाँ से लेकर पूरा इस लाइन तक क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? हाँ, डिस्टेंस। ये आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है। चलिए आगे। सर्कल। अब सर्कल केस में क्या करता है कि इसमें 4 केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? कितने केस बनते हैं? 4 केस। और पहला केस क्या है? इसमें 4 केस बनते हैं, ठीक। और पहला केस है, इसमें कितने केस बनते हैं? 4 केस। पहला केस क्या है? पहला केस है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहता है कि जो है हमारा जो सर्कल होगा, क्या होगा? हमारा जो सर्कल होगा, इस सर्कल से कोई भी लाइन क्या कर रहा है? कोई भी लाइन मतलब न टच करती है, इसी बगल से चली जाएगी, न टच करेगी ना काटेगी। नॉन इंटरसेक्ट लाइन मतलब ना कटेगी और ना ही क्या करेगी? टच करेगी लाइन को, ठीक। मतलब जो सर्कल की एक भी पॉइंट को ना टच करेगी और ना भी एक पॉइंट को काटेगी, तो उसी को कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए ये पी वाली लाइन देखिए आपका कैसे गया है। पी वाली लाइन दिखा आपको? हाँ, तो ये ना आपको देखिए ना ये सर्कल को टच कर रही है ना ये तो काट रही है, तो इसे कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। ये लाइन को देखिए जो गोला के बहुत दूर है, ठीक। तो इसे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, इसे नोट करते जाइएगा। और दूसरा है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन आप सभी को पता होगा कि ये जो सर्कल है, सर्कल के क्या करेगा? ये जो सर्कल होगा ये सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा। जैसे सर्कल है, सर्कल बना दिए एक, ठीक। ये सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट से क्या करेगा? ये सर्कल के किसी एक पॉइंट से ये टच करते हुए जाएगा, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। मतलब अगर वो सर्कल के पॉइंट को किसी पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है तो उसे टेंजेंट कहेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा यूज इसी चैप्टर में टेंजेंट का होगा। किसका होगा? टेंजेंट का, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड लाइन में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन क्या होता है कि आपका जो है सर्कल जो है, आप सर्कल बनाए, सर्कल में क्या करेगा? ये आपका सर्कल मतलब लाइन ऐसा लाइन आएगा इसमें कि वो जो टच क्या कर रहा है? काटेगा भी और टच भी करेगा, उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? सेकेंड लाइन। जैसे फिर से एक बार गोला बना रहे हैं हम आपको दिखाने के लिए। गोला बनाए और इसमें क्या करेगा? एक लाइन ऐसे टच करते हुए काटते हुए जाएगा, ठीक। टच करते हुए और काटते हुए जाएगा, तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? सेकेंड लाइन। जो टच करते हुए कहीं से भी जाए, कहीं से काट के चले जाए और उसके कुछ हिस्से को काट दे, ठीक। मतलब हिस्सा ऐसा भी कट सकता है, आधा कट जाए, आधा टच हो जाएगा, मतलब थोड़ा भी अगर उसमें हिस्सा ले लिया और पूरा 2 लाइन काटते हुए चला गया, 2 पॉइंट सर्कल के दो पॉइंट को काटते हुए चला जाए, जैसे ए पॉइंट को काटा और बी पॉइंट को काटा, ठीक। तो ऐसे ही 2 पॉइंट को काट के चला जाए वो लाइन, उसे सेकेंड लाइन कहेंगे। कॉर्ड लाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड लाइन क्या कहता है कि हमारा माइनर एरिया को कवर कर ले। सर्कल है,
सर्कल है, सर्कल के माइनर मतलब सबसे छोटे हिस्से को वो कवर करते हुए जाए। जैसे ये कवर किया, या तो यहाँ कवर करता, या तो यहाँ कवर करता, या तो यहाँ कवर करता, ऐसे मतलब कहीं भी वो कवर कर सकता था। ठीक, कहीं भी कवर कर सकता था ऐसे ही। तो मतलब ऐसा कहने का मतलब कि एक हमारे सर्कल के माइनर हिस्से को वो क्या करता है, कवर करता है। यहाँ भी कर सकता था, ठीक, यहाँ भी कर सकता था, और यहाँ भी। ठीक, मतलब वो कहीं भी माइनर हिस्से को कवर करे उसे कॉर्ड कहेंगे। वो लाइन बाहर भी ना जाए, ऐसे बाहर ना जाए, क्या करे, ऐसे ही इसी पे रहे, बस इसी पे रहे। ठीक, तो उसे कॉर्ड कहेंगे। ठीक, आइए डायमीटर। अब डायमीटर पे आते हैं। डायमीटर क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हो, रेडियस का स्क्वायर, 2 रेडियस, उसे हम डायमीटर कहेंगे। जैसे ये देखिए, ये क्या कर रहा है, 2 रेडियस है। क्या, कितना रेडियस है, 2 रेडियस, पूरा ये क्या होगा, डायमीटर होगा। तो पूरा डायमीटर होगा, तो हम इसे बोल सकते हैं कि डी, क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसे, डी इज इक्वल टू 2r बोल सकते हो ना। मतलब 2r इज इक्वल टू 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, 2r इज इक्वल टू डी, मतलब डी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2r, डी इज इक्वल टू 2r। फिर से लिख रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाए। डी इज इक्वल टू, चलिए, डी इज इक्वल टू 2r, तो क्या होगा, d बाई 2 इज इक्वल टू r, मतलब d का आधा क्या होगा, d का आधा क्या होगा, d का आधा r के बराबर होगा। इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस का आधा रेडियस होता है। अच्छा, आप ही लोग ऐसे देखिए, डिस्टेंस अगर पूरा है, पूरा डिस्टेंस है, क्या है, पूरा डिस्टेंस है, तो क्या होगा, पूरा डिस्टेंस है पूरा, तो अगर इसको आधा करेंगे तो ये आपका रेडियस होगा कि नहीं होगा, इतना रेडियस इतना रेडियस, चाहे जिधर से रेडियस ले। ठीक, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर, उसे डायमीटर कहते हैं, या रेडियस, 2 रेडियस को हम डायमीटर कहेंगे। ठीक, चलिए आते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सबसे बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए जानते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। आप जानते होंगे सर्कल के एक क्या होता है, टेंजेंट के जो रेड उसके पॉइंट होता है, जो सर्कल का मिड पॉइंट होता है, जिसे हम कहेंगे, क्या कहते हो, बीच का, ये बीच पॉइंट को क्या कहते हो आप, मिड पॉइंट को क्या कहते हो, हाँ ठीक, सर्कल है, सर्कल के मिड पॉइंट को अब अगर इसमें किया जाए, टेंजेंट से जोड़ा जाए, तो वो 90 डिग्री बनाता है। कैसे, कौन सी डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। चलिए, तो सर्कल के सेंटर जो है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, सर्कल के सेंटर है। और बोल क्या रहा है, पहले देखिए, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहता है कि कॉमन पॉइंट पे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये यहाँ ही बना दिया है, मान लीजिए यहाँ टेंजेंट करता तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन पॉइंट जहाँ से करता, यहाँ होता, यहाँ से जाता, मतलब कहीं भी पॉइंट से अगर टेंजेंट हो रहा है, हमारे कहने का मतलब, अगर पॉइंट कहीं भी पॉइंट से टेंजेंट हो रहा है, तो उस पॉइंट से, उस सेंटर वाले पॉइंट से क्या करेगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री बनाने या ना बनाने से उससे नहीं दिक्कत, लेकिन जो पॉइंट होगा, जो सर्कल का, और क्या कॉमन पॉइंट, मतलब जो सेंटर का पॉइंट होगा और टेंजेंट का पॉइंट होगा, ये दोनों जब मिलेंगे, इसी पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब इतना जान लीजिए कि जो टेंजेंट का पॉइंट है, क्या है, टेंजेंट का पॉइंट और सेंटर का पॉइंट, टेंजेंट का पॉइंट और सेंटर का पॉइंट, ये दोनों मिलाकर क्या करेंगे, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, चलिए, सर्कल का ये भी आपका हिस्सा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आते हैं एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज़ बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा अगर समझ में आया हो। ठीक, धन्यवाद। तो एक्सरसाइज में आने से पहले हम बता दें सर्कल होता क्या है, सर्कल में क्या क्या हमने बताया था। तो सर्कल में हमने कुछ सर्कल को डिटेल में बताया था, जिसमें 4 टाइप्स थे। तो पहला हमने केस बताया था, उसमें क्या होते हैं, एक क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। टेंजेंट क्या रहता है कि एक गोला रहता है, गोले में क्या रहते हैं कि एक लाइन, एक पॉइंट पे लाइन टच करता जाए, मतलब एक पॉइंट पे लाइन टच करता जाए, बस एक पॉइंट पे। ठीक, तो उसे हम टेंजेंट कहेंगे, चाहे यहाँ से एक पॉइंट पे टच करता जाए,
काट पीट ना हो, ठीक। तो वो क्या रहेगा, टेंजेंट। सेकंड लाइन क्या रहेगा, सेकंड किसे कहते हैं, सेकंड कहेंगे जैसे क्या करेगा, किसी सर्कल को दो दो पॉइंट से काट के जाए, एक पॉइंट और दो पॉइंट, मतलब दो पॉइंट चाहिए जैसे काट के वो निकल जाए, ठीक, मतलब दो पॉइंट के द्वारा। तो दो पॉइंट से इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से, दोनों पॉइंट से इंटरसेक्ट करके चला जाए, तो उसे कहेंगे सेकंड। और एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या होता है कि ये बगल से एक लाइन चली जाएगी, ना टच करेगी ना तो इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऐसा ये बना। और एक बनता है कॉर्ड, चौथा आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि माइनर एरिया जो बनता है कवर करता है, मेजर हिस्सा बचा रहता है, मेजर वाला हिस्सा बचा रहेगा, माइनर हिस्सा कवर करेगा, उसे हम कॉर्ड कहेंगे। चाहे या जिस साइड में बने, ठीक है, चाहे ये जिस साइड में बने उसे हम कॉर्ड कहेंगे, ठीक। जैसा कि ये हम आपको बनाकर दिखा दिए हैं। आइए अब इन्हीं सब चीज़ को हम एक्सरसाइज में देखते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। कह रहा है कि हमारे टेंजेंट में कितना सर्कल बनेगा, मतलब कितना सर्कल, वो हमारे सर्कल में कितने टेंजेंट बनेंगे। आइए देखते हैं आंसर में। ए सर्कल कैन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। कह रहा है कि हमारे सर्कल में इन्फिनाइट नंबर बनेंगे, मतलब इनकी हम नंबरिंग नहीं कर सकते, कितना इसमें टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल में। आइए ग्राफ में देखते हैं। जैसे ही देखिए आपका बना हुआ है सर्कल, तो इसमें क्या कर रहा है कि कोई एक लाइन जो है नहीं दिख रहा होगा आपको इसमें कितने लाइन दिख रहे होंगे, बहुत लाइन दिख रहे होंगे, ठीक। तो ये सब क्या कर रहे हैं, टच करते हुए जा रहे हैं, देखिए। तो मतलब हमारे जो है सर्कल में क्या करें, जितने भी लाइन हो टच करते जाएं, चाहे एक लाइन चाहे दो लाइन, मतलब हर एक पॉइंट से टच करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कितने पॉइंट होंगे, इन्फिनाइट, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए, बिकॉज सर्कल हैव टू इन्फिनाइट पॉइंट, मतलब कह रहा है इसीलिए सर्कल में इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं, इसी कारण क्या इन्फिनाइट टेंजेंट बनते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स कहा गया पहला फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू अ सर्कल, क्या कहा जा रहा है, ए टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक, इंटरसेक्ट इट इन तो इसमें क्या फिल होगा, एक्जैक्टली वन पॉइंट, मतलब आपको देखा जाए कि टेंजेंट में सर्कल के जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कितना पॉइंट कवर करता है, तो एक पॉइंट वो टच करते हुए जाता है, ठीक। तो इसमें 1 होगा। आइए दूसरे में, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर सर्कल में 2 पॉइंट जो है इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जाए तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंड, ठीक। अब थर्ड में आते हैं। ए सर्कल कैन हैव 2, तो इसमें क्या होगा, 2 किस लिए 2 होगा, कह रहा है कि हमारे पास जो टेंजेंट होता है उसके अगर हम पैरेलल जाएं तो कितने लाइन हमें बनेंगे सर्कल में, 2 लाइन, ठीक, तो 2 होगा। अब आते हैं चौथे में। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बताया गया था आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में कि कहता है कॉमन पॉइंट, या तो बोल दीजिए सेंटर, सर्कल का जो सेंटर होता है वहां से जो है हमारे टेंजेंट के पॉइंट से डिस्टेंस होती है, ठीक। तो उसी को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का पॉइंट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आपको पूछ सकता है। चलिए, कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इज फाइंड करना है। हमें लेंथ क्या है फाइंड करना है। तो हमें कह रहा है क्या कि हमारे पास एक टेंजेंट है पी क्यू हमारा क्या है, एक टेंजेंट है और वो पॉइंट के पी पे है, उसका पॉइंट क्या है, पी है, और वह सर्कल के रेडियस से 5 सेंटीमीटर मिला हुआ है, मतलब 5 सेंटीमीटर मीट से मतलब मिला हुआ है, रेडियस जो है मिला हुआ है। तो कह रहा है कि मतलब टेंजेंट जो है वो रेडियस के 5 सेंटीमीटर से सर्कल के मिला हुआ है, और थ्रो सेंटर ओ नाम है उसका, ठीक है, और वो पॉइंट क्यू पे मिला है, मतलब ओ और क्यू के नाम से बना हुआ है वो। तो ओ क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर दिया गया है, लेंथ हमारे फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो सॉल्यूशन में देखिए बना हुआ है, कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, देखिए सर्कल बोला गया है तो सर्कल हम दिखा दिए हैं। सर्कल कह रहा है कि सर्कल होने के बाद इसमें कह रहा है कि हमारा जो है एक वो बन रहा है, क्या बन रहा है कि हमारे ओ से और क्यू के बीच में एक क्या बन रहा है, पहले टेंजेंट लाइन क्या था, पी क्यू एक टेंजेंट लाइन है, देखिए पी क्यू एक टेंजेंट लाइन है,
ये क्या है, एक टेंजेंट लाइन है और कह रहा है कि हमारे रेडियस से 12 सेंटीमीटर दूर पे क्यू पे मीट हो रहा है, मतलब क्यू पे मिल रहा है, ठीक। और क्योंकि लाइन जो है 12 सेंटीमीटर मिल रही है, उसे हमको दिया गया है और रेडियस भी हमें दिया गया है, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और 12 सेंटीमीटर ये मिल रहा है, इसे भी हमें दिया गया है। और एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री है, तो आपको दिख रहा है, ठीक। तो क्या फाइंड करना है हमें, लेंथ फाइंड करनी है, किसकी, टेंजेंट की लेंथ कितनी है। चलिए आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम एक थ्योरम पढ़े थे 10.1 स्टेटमेंट, ठीक। तो देखते हैं थ्योरम क्या था। कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कह रहा है कि हमारा जो टेंजेंट है वो कोई भी पॉइंट पे अगर सर्कल के बन रहा है परपेंडिकुलर, तो वो क्या करेगा, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का पॉइंट को थ्रो करेगा, ठीक। जैसे एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ओ पी क्यू कितना है 90 डिग्री है, ठीक। और कह रहा है कि हेंस ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। हाँ, ये तो फिक्स है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम क्या करेंगे, इसकी हाइपोटेनस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हमें बेस आराम से निकल जाएगा। आपको एक फार्मूला भी पढ़ाया गया था कि क्या फार्मूला था, हाँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक। मतलब क्या बताया गया था, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी की मदद से आइए ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व होगा, ठीक। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको एच आपका क्या है, हाइपोटेनस आपका क्या है, ओ क्यू आपका हाइपोटेनस है और ओ पी आपका परपेंडिकुलर और पी क्यू क्या है, आपका बेस है। तो आइए देखते हैं। तो जो है हमारा हाइपोटेनस 12 था, स्क्वायर कर दिए, और हमें परपेंडिकुलर भी पता था 5 था, और बेस वही हमारा जो है निकालना था, तो बेस निकालेंगे। तो 112 का स्क्वायर 144 आया, 5 का स्क्वायर 25 आया, और पी क्यू हम ऐसे लिखते चले गए। बाद में जब हमारा 25 उस साइड जाएगा तो इधर प्लस में था, उधर माइनस में होगा, तो 144 में 25 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 आएगा, और पी क्यू के स्क्वायर में था, इसीलिए स्क्वायर हटाने के लिए उधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट लगा तो क्या आया, अंडर रूट के अंदर 119। तो ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए डी था करेक्ट आंसर, ठीक। ये देखिए, ठीक। चलिए अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो है थ्योरम का वीडियो जो है अलग वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा। थ्योरम का वीडियो हम अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ड्रा ए सर्कल। क्या कह रहा है, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइन्स। क्या बोल रहा है, एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन्स सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल। कह रहा है कि एक सर्कल को ड्रा करिए और उसमें दो लाइन को पैरेलल करिए। क्या कह रहा है, कहीं से भी दो लाइन को पैरेलल करिए और वो आपका लाइन जो है दिया गया हो, ठीक। और एक जो है टेंजेंट, एक टेंजेंट हो, उसमें क्या हो, एक टेंजेंट भी हो और सीकेंट भी हो, मतलब एक सेकेंड हो जो सर्कल का सेकेंड, ठीक। मतलब इसमें टेंजेंट का बात भी है, सेकेंड का बात भी है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले आप सर्कल लीजिए और सर्कल में दो पैरेलल लाइन खींच लीजिए, कहीं भी ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं, कहीं भी खींच लीजिए, और उसमें दिखाइए कि सेकेंड लाइन जो है एक सेकेंड होना चाहिए। क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन में एक लाइन जो है सेकेंड होना चाहिए और एक लाइन जो है टेंजेंट होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि बना हुआ है, जो ये बीच वाली लाइन है, जो सेकेंड वाली लाइन देखिए दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सेकेंड लाइन हुई, और जहाँ एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है इसे टेंजेंट लाइन कहेंगे, ठीक है। चलो अब वैसे ही बना दिए सेम। तो कह रहा है कि बस यही फिगर है, मतलब इसमें सिर्फ आपको ग्राफ फिगर बनाना था, ठीक। तो फिगर पहले समझ लीजिए कैसे बनाना है, अगर आ जाए पेपर में तो आप कैसे बनाएंगे। पहले बोल रहा है कि आपको ड्रा सर्कल करना है, आप सर्कल ड्रा कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि उसमें दो लाइन पैरेलल निकालना है, आपको दो लाइन पैरेलल खींच लीजिए, ठीक है। और वो पैरेलल लाइन में बोल रहा है एक लाइन जो है हमें टेंजेंट क्या होना चाहिए, एक तो टेंजेंट लाइन होना चाहिए और एक सेकंड लाइन होना चाहिए। तो आप सेकंड में जानते हैं, दो पॉइंट इंटरसेक्ट करे उसे सेकंड कहेंगे, एक पॉइंट इंटरसेक्ट करे तो टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और हमारी जो ये नोट्स जो है आपको
डिस्क्रिप्शन लिंक्स में, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। ये था आपका, क्या था आपका 10.1 इसी पे ख़त्म होता है। अब जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10.2 की सारी वीडियो जो है एक्सरसाइज की अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये 10.1 को हम आपको आई होप हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।